अगर किसी भी बंदे ने नया काम करना हो, चाहे वो पंजाब में हो, जम्मू में हो, राजस्थान में हो, हिमाचल में हो, एमपी में, यूपी में, उत्तराखंड में, यानी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अगर कोई बंदा काम करना चाहता है, अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उनको हम मोटिवेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो ये काम ऐसा है, इसमें आपको ना रॉ मटेरियल चाहिए, ना बहुत बड़ी जगह चाहिए, ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना बहुत ज्यादा कस्टमर चाहिए कि आपको बंगाल और असम के बाद हॉलैंड या न्यूजीलैंड के बाद देखना है। ये ऐसा काम है, जब आप अपना जूते की सेल स्टार्ट करोगे तो आपके जो अपने बहन भाई हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो भी आपके कस्टमर। हमारे पास ऐसे भी आके लोगों ने काम शुरू किया है जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी उम्र 50, 25, 60 साल है। कोई फौज से रिटायर हो गया है, कोई किसी सरकार के महकमे से रिटायर हो गया है, कोई किसी प्राइवेट जॉब करके रिटायर हुआ है। उन्हें पैसे की कमी नहीं है, वो चाहते हैं कि बस हमारा शरीर एक्टिव रहे, काम चलता रहे और हम हेल्थी रहे। ऐसे लोगों ने भी हर शहर में काम शुरू किया है। मैं आपको ऐसे 20, 30, 50 नाम बता सकता हूँ कि जिन्होंने इस थीम पर रिटायर होने के बाद काम किया, उन्हें तीनों बेनिफिट मिल गए जो उन्होंने सोचा था। एक कि हमारा टाइम पास हो जाए, दूसरा अर्निंग हो जाए, और तीसरा सेवा भावना से काम करते हैं। वो कहते हैं हमें ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा मेल जोल बना रहे, हमारे पास कोई आता रहे और हमसे टच में रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी आयश आपके अपने चैनल हेलो बिजनेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी रहने वाली है, क्योंकि आज जो सी वीडियो में चीज़ें आने वाली है वो भी बहुत स्पाइसी और तड़कती भड़कती रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ, आज मैं आपको लेके आ चुकी हूँ एक ऐसी हस्ती के पास, हस्ती कहूँगी क्योंकि अगर आप यूट्यूब ओपन करोगे आपको फर्स्ट रैंक पे आपको वीडियोज उनकी स्क्रॉल होगी। और आज मैं आपको बात करूँ तो मैं आपको लेके आई हूँ हरमन सर के पास। जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वैसे आपको नाम के या वैसे किसी चीज की मोहताज नहीं होगी कि मैं आपकी एडिट करूँ कि हाँ आज मैं इनके पास आई हूँ, क्योंकि आपको वैसे ही देखती हर कोई पहचान जाता है कि हाँ यहाँ हनुमान दूसरे के पास आया है। तो हाँ जी सर, ऐसे कौन सा आपने चाबी की छड़ी है जो आप काम सबको खुलवा के दे रहे हैं? मैं आपकी देखी थी पहले। ऐश्वर्या जी, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, जी एक बार जो नए दर्शक भी देख रहे होंगे, मैं लुधियाना से हरमन ट्रेडर्स के नाम से हमारा होलसेल जूते का काम है। ठीक है जी। हमारा जो काम का नेचर है, जो हमारे पास पुराने कस्टमर हैं उनको तो हम काम कराते ही हैं। उसके बाद अगर किसी भी बंदे ने नया काम करना हो, चाहे वो पंजाब में हो, जम्मू में हो, राजस्थान में हो, हिमाचल में हो, एमपी में, यूपी में, उत्तराखंड में, यानी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अगर कोई बंदा काम करना चाहता है, अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उनको हम मोटिवेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। वो क्या है? जूते की सेल। हमारे पास जूते का होलसेल का काम है। जिसने भी कहीं पूरे हिंदुस्तान में जूते की सेल लगानी हो, उनके लिए हम इस्तेमाल करवाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में हर बंदा चाहता तो है अमीर बनना, और हिंदुस्तान क्या पूरे संसार में ही, लेकिन अमीर बनने के लिए जो करना पड़ता है, जो प्रोसेस है, उसे फॉलो करना हर बंदा नहीं चाहता। अगर मैं बात करूं, हर मोटे इंसान को पता है कि पतला कैसे हो सकते हैं। वो कैसे? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सैर करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी। रात को खाना कम खाना है, तेल घी वाली मिठाइयाँ कम खानी है, लेकिन अगर इससे आसान तरीका हो अगर इससे कोई आसान तरीका हो। इससे कोई आसान तो नहीं है। मैं तो वो बता रहा हूँ कि पता सबको है, जी। पर करता कोई नहीं। तो ऐसे ही बिजनेस है। सबको पता है कि अगर मैं उठ के मेहनत करूं, जेब में कुछ पैसे डाल के सामान खरीदूं और फिर उसको बेचने जाऊं, किसी बंदे को रिक्वेस्ट करूं, कन्वेंस करूं, वो मुझे पैसा देगा, तो इससे अधिक हो। तो ये काम करना पड़ता है। अगर किसी को कहो कि 100 रुपए का नोट देके आग लगा दो, उसमें आग कोई नहीं लगाता है। पर वही 100 रुपए का पटाखा दे दो तो उसमें आग लगा। तो ऐसे ही बिजनेस है। अगर आप किसी से 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, लाख रुपए मांगोगे, कोई नहीं देगा। लेकिन बिजनेस ऐसी चीज है, आप कोई सामान किसी सप्लायर से खरीद के किसी कस्टमर को देते हो तो आपको पैसे आते हैं। तो इसी थीम पर मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, उनको तरीका बताता हूँ कि कैसे नया काम शुरू करना है। हर बंदा ये कहता है कि मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये एक झूठ है।
हमने कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगवानी आपसे। जिसने भी काम करना हो बड़े छोटे रूप में काम शुरू करना है। वो कैसे? ये हमारा जो काम है ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसमें ऑनर भी आप खुद हो और एम्प्लॉय भी। करना क्या है आपको? जैसे आपने देखा होगा सारे हिंदुस्तान में या कहीं भी सेल, वो सेल वो जूते की भी हो सकती है, कपड़े की भी हो सकती है, रेडीमेड की भी, मनियारी की, किसी भी चीज की। पर हम जो माल प्रोवाइड कराते हैं वो जूते। तो किसी ने भी अगर कहीं जूते की सेल लगानी हो, चाहे उसके पास इतना भी कम इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, कम इन्वेस्टमेंट मतलब अगर कम से कम 5,000 भी है तब भी हम सेल लगा, और 5,000 से लगा के फर्स्ट डे से ही इनकम। मैं बताना चाहता हूँ आमतौर पर सारे ब्लेम करते हैं सरकार को, पर कहना बड़ा इजी है और करना या करवाना बहुत मुश्किल है। हर बंदा सोचता है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि हमें रोजगार दे, और दोस्तों सरकार के भी इतने काम है कि उनके लिए भी इतना कुछ कर पाना शायद पॉसिबल नहीं। किसी बड़ी इंडस्ट्री को लगाना, उसके लिए लेबर, उसके लिए रॉ मटेरियल, जगह, जैसे हमारे लिए प्रॉब्लम है कि कैसे स्टार्ट करें, ऐसे सरकारों के लिए भी बहुत काम है, उनके लिए मुश्किल है। तो ये काम ऐसा है, इसमें आपको ना रॉ मटेरियल चाहिए, ना बहुत बड़ी जगह चाहिए, ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना बहुत ज्यादा कस्टमर चाहिए कि आपको बंगाल और असम के बाद हॉलैंड या न्यूजीलैंड के मार देखना है। ये ऐसा काम है, जब आप अपना जूते की सेल स्टार्ट करोगे तो आपके जो अपने बहन भाई हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो भी आपके कस्टमर हैं। यानी जो आपके रिलेशन में है उनसे भी आपको अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। उन्होंने भी जूता खरीदना है और उनके जूता खरीदने से आपको इनकम होती है। तो ये मेरा कहने का मकसद है। और एक तरीका मैं और सोचता हूँ, मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों को अपील है कि हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में ऐसे मार्केट बना दें कि जहां पर प्रॉपर सेल का ही काम होता है, जहां जूते की, बैग की, मनियारी की, रेडीमेड की, कंबल की, शॉल की, दस्ताने, मफलर, जुराबे, जो भी यूज की आइटमें हैं वो वहां सस्ती बिकती हो और लोग सस्ती ही खरीदते हो। इससे डबल फायदा होगा। एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, चाहे मैं कह रहा हूँ 3 शेड की कच्ची दुकानें बनाकर दे दो। हर सरकार के पास हर शहर गांव देहात में जगह बहुत होती है जहां पर कोई यूज नहीं हो रहा होता है। उस जगह पर अगर एक मार्केट डेवलप कर ली जाए और वहां दुकानें बना के अलॉट कर दी जाए, जो बंदे सेल लगा सकते हैं, वहां दोनों को फायदा है। एक तो वो जिनको रोजगार मिला, वो माल बेच के पैसे कमा सकते हैं, और दूसरे वो लोग जिनकी आमदन कम है, जिनकी 5,000 से लेके 25-30 हजार रुपये महीने की आमदन है, जिनका गुजारा नॉर्मली होता है, क्या जरूरत है वो मार्केट में जाके महंगा माल खरीदे? वहां अगर उन्हें कम रेट पर सस्ता माल मिलता है तो उनका खर्चा कम हुआ, और जो दुकानदार बेचता है उसका मार्जिन बढ़ेगा। तो इस स्कीम से दोनों को ही फायदा होगा, माल बेचने वालों को भी और माल खरीदने वालों को। तो इस कंसेप्ट पर हमारा सारा काम चल रहा है। हम लुधियाना शहर में बैठ के सारा पंजाब, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, ये 8 वो स्टेट को हम कवर कर चुके हैं। इन सब स्टेट में हमारा माल जा रहा है और कस्टमर वहां से हमारे पास खुद बिकते हैं, ठीक है। और उसके बाद और स्टेट होगी, जैसे बंगाल हो गया, असम हो गया, यानी ऐसी स्टेटें जो सीधे हमारे साथ नहीं टच करती है, हमारे से दूर है, वहां के भी कस्टमर हमें अप्रोच करते हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, यूट्यूब पर सारे हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें वीडियो देख के फोन पर, व्हाट्सएप पर दिखाते हैं, और हमारे सभी कई सहारे हैं। और आप हैरान हो गए, जो काम नहीं करते वो काम करने लगे, जो काम कर रहे थे, सेल लगा रहे थे, वो दुकानें बना चुके, जो दुकान लगा रहे थे वो शोरूम बना चुके हैं, और जो शोरूम चला रहे थे वो चैन बना चुके हैं। यानी हर बंदे ने इस कंसेप्ट से तरक्की करी। और तो और एक और मैं बताऊं, हमारे पास ऐसे आके लोगों ने काम शुरू किया है जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी उम्र 50, 55, 60 साल है। कोई फौज से रिटायर हो गया है, कोई किसी सरकार के महकमे से रिटायर हो गया है, कोई किसी प्राइवेट जॉब करके रिटायर हुआ है। उन्हें पैसे की कमी नहीं है, वो चाहते हैं कि बस हमारा शरीर एक्टिव रहे, काम चलता रहे और हम बिजी रहे। तो ऐसे लोगों ने भी हर शहर में काम शुरू किया है। मैं आपको ऐसे 20, 30, 50 नाम बता सकता हूँ कि जिन्होंने इस थीम पर रिटायर होने के बाद काम किया, उन्हें तीनों बेनिफिट मिल गए जो उन्होंने सोचा था। एक कि हमारा टाइम पास हो जाए, दूसरा अर्निंग हो जाए, और तीसरा सेवा भावना से काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा मेल जोल बना रहे, हमारे पास कोई आता रहे और हमसे टच में रहे।
यानी कहने का मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस भी किसी भाई ने, मेरे दोस्त ने हिंदुस्तान में कहीं भी काम करना हो, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। कहीं भी माल चाहिए हो, जायज रेट पे जैसे बिकना है वो भी हम बताएंगे। उसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। जहां आपको माल चाहिए है उसी शहर में माल। और जैसे कि हम पहले भी माल बेच रहे हैं, तो 90-95% शायद हमारा काम सही होगा। कोई 2-4-5% हमारे से भी गलती होती है। हर इंसान है, गलती माल भेजने में या ऑर्डर लेने में किसी तरह के रिक्वायरमेंट से गलती होती भी होगी। तो हमारी कोशिश होगी आगे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, हमारे सारे पुराने कस्टमर्स भी देख रहे होंगे, और जो आगे नई पब्लिक है काम करना चाहती है, वो भी मैं चाहता हूँ मोटिवेट हो। मैं आपको एक बात और बताऊं, जब रेस होती है, चाहे 10 मेंबर हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 मेंबर हो, प्राइस 3 बंदों को, तो क्या 3 बंदे ही डिजर्व करते हो? जबकि मेहनत तो सबने करी। ऐसे ही कोई IAS PCS का एग्जाम होता है, निकल के 10-20-30 बंदे हैं, तो क्या बाकी लायक नहीं है? ऐसे ही कोई डॉक्टर का इम्तिहान हो, कोई इंजीनियर का इम्तिहान हो, कोई और सरकारी महकमे में या कोई प्राइवेट जॉब में इम्तिहान हो, तो ठीक है, वहाँ टॉपर 4 या 5 या 10 जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि रेस के 3 जो जीत के उन्हें ही भागना होता है। बाकी 97 भी भागना जानते हैं, पर उन्हें मोटिवेट करना हमारा फर्ज है। अगर नहीं कोई किसी फील्ड में कामयाब हो पा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जूते का काम करो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो से भी शहर गांव देहात में आप करना चाहते हो, हरमन ट्रेडर्स लुधियाने से मैं हरमन आपके लिए हमेशा